अब हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को ईडी की पूछताछ के बाद शुक्रवार को कार्यकर्ताओं के सामने आए। कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और ईडी की कार्रवाई पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ आदिवासी और मूलवासी ही राज्य को चलाएंगे और छत्तीसगढ़ वालों को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शिबू सोरेन को भी किसी जमाने में जानवर की हड्डी दिखाकर जेल में रखा गया था। सुनाते हैं हम आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। आज ये हाथ पर जा चुके हैं, बस अब आप लोगों को सही और गलत को हमें पहचानने की जरूरत है। आज इनको लगता है कि नेता को पकड़ के ले जाएंगे तो हमारा कार्यकर्ता दिग्भ्रमित हो जाएगा, निराश हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर विपत्ति आई है, तब तब झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होकर खड़ा हुआ। संघर्ष करना हम गरीबों के लिए सदियों का इतिहास है। आदरणीय दिसंपुर शिबू सोरेन जी को भी इन लोगों ने जानवर का हड्डी दिखाकर इन लोगों को सालों साल जेल के अंदर में डालने का काम किया और अंत तक वह हुआ क्या? आज शिबू सोरेन के ऊपर ना कोई दाग लगा, ना उनको मतदान करने का जो नकारात्मक कोशिश था वो सफल हो पाया और आज हमने उनके नेतृत्व में अलग राज्य भी बनाने का काम किया। अब आप सब लोगों को यहाँ के मूलवासी आदिवासी होने के नाते अब आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही कोई गुजरात से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से आकर के यहाँ राज करेगा। आज के दिन में भी भारतीय जनता पार्टी का लोग दूसरे राज्यों से लोगों को लाते हैं और यहाँ सांसद बना के भेजते हैं। अब आने वाला समय में विधानसभा, लोकसभा सभी जगहों पर मूलवासी आएंगे। तो सुना आपने हेमंत सोरेन ने किस तरह से आरोप लगाए और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने ही मंत्रिमंडल के सहयोगी है उनकी कांग्रेस, और कहीं न कहीं इसे ये माना जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस पर भी ये कहते हुए निशाना साधा है कि किसी जमाने में शिबू सोरेन को भी जानवर की हड्डी दिखाकर जेल में रखा गया था, क्योंकि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज भी जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, जाहिर सी बात है हेमंत सोरेन का देखा जाए बॉडी लैंग्वेज तो आज वो काफी आत्मविश्वास से भरे पूरे दिख रहे थे, और शिबू सोरेन की बात कहते हुए उन्होंने कहीं न कहीं जब उस वक्त चूंकि कांग्रेस केंद्र में थी तो वहां भी सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को जब ईडी के सामने पेश होने जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने प्रेस वार्ता की थी और उस दौरान भी उनका जो कॉन्फिडेंस था वो देखने लायक था। उन्होंने एक मंच से कई लोगों पर निशाना साधा, विपक्ष पर निशाना साधा, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर निशाना साधा, साथ ही राजभवन पर। लेकिन जब वो गुरुवार को शाम वो पहुंचे तो ये कहा जा रहा था कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लेकिन लेट नाइट होने की वजह से, देर होने की वजह से वो गुरुवार को संबोधित नहीं कर पाए और अल्टीमेटली शुक्रवार का दिन तय हुआ और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। बहुत सारे कार्यकर्ता पहले से राजधानी रांची में रुके हुए थे, कुछ नए कार्यकर्ता भी जुड़े उसके साथ, और मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों को संबोधित करते हुए एक मंच से कई चीज़ों पर निशाना साधा। सबसे पहले तो उन्होंने ये सवाल किया कि 1000 करोड़ का जो अवैध खनन की जो बात कही जाती है उसको लेकर के जांच एजेंसियों के आधार पर भी कहीं न कहीं सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने आपने सही कहा कि उन्होंने कांग्रेस के समय में शिबू सोरेन यानी उनके पिता के साथ जो व्यवहार हुआ था उसका जिक्र करते हुए बताने की कोशिश की कि किस तरह अभी उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि जब भी एक आवाज़ लगाई जाएगी आप रांची आने के लिए तैयार रहें। ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं को ये अलर्ट मोड में रहने की हिदायत है। आधिकारिक तौर पर भले ही नहीं सही, लेकिन इशारों में तमाम लोगों को ये कह दिया गया है और बता दिया गया है कि वो जब भी ज़रूरत पड़े वो राजधानी रांची आने के लिए तैयार रहें। ऐसे में साफ है कि मुख्यमंत्री को ये लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी नौबत आ सकती है कि उनको फिर से एक बार केंद्रीय जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं का राजधानी रांची में होना बेहद ज़रूरी है। हालांकि संख्या बल की अगर बात करें तो राजधानी रांची में कार्यकर्ताओं की संख्या तुलनात्मक रूप से यानी कि गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को थोड़ी संख्या कम नजर आई, क्योंकि जो गुरुवार का दिन था वो बेहद हाई टाइम था, लिहाजा बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे। बहुत सारे कार्यकर्ता उनको लौट गए थे गुरुवार के
दिन ही, लेकिन शुक्रवार को जो लोग पहुंचे तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात को ध्यान से सुना और जो उन लोगों से बातचीत हम लोग की हो पाई है, मैक्सिमम लोगों से बातचीत हो पाई है, चाहे वो गुड्डा से आए हों, गढ़वा से आए हों, लातेहार से आए हों, विभिन्न ज़िलों से जो लोग आए थे, तमाम लोगों ने कहा कि उनके जो नेता हैं यानी कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। लिहाजा जब भी उनको मुश्किल का दौर शुरू होगा, उनके एक बुलावे पर तमाम जो लोग हैं वो आने के लिए तैयार हैं। कई कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे, अगर पार्टी चाहेगी तो वो राजधानी रांची में ही रुकेंगे और जब तक रुकने के लिए कहा जाएगा तब तक रुकेंगे। तो ये कार्यकर्ताओं का अपना ये लगाव कह सकते हैं, अपना कनेक्शन कह सकते हैं पार्टी के प्रति, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जता दिया है कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी उनको कार्यकर्ताओं को आना चाहिए और उनको समर्थन करना चाहिए और ये कहीं ना मोरल बूस्टिंग के लिहाज से भी बेहद ज़रूरी है। और जब मुख्यमंत्री इस दौरान बोल रहे थे तो उनके तमाम जो काबीना मंत्री हों, उनके विधायक हो, वीपीओ फोल्डर के जो नेता हैं, वो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को हौसला अफजाई करने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि 9.5 घंटे तक एक सिटिंग मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाना, उनको बैठा कर रखना बेहद अहम बात है और बेहद सनसनीखेज इस लिहाज से है कि अब से पहले शायद इस तरह की कोई मामला ईडी के अगर कार्यकाल के दृष्टिकोण से देखे तो नहीं आया था। जी बिल्कुल शाहनवाज, यानी कहा जा सकता है कि अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का, सहयोगियों का भरपूर साथ हेमंत सोरेन को मिला है और यही वजह है कि उनके आत्मविश्वास में भी इजाफा हुआ है। शाहनवाज, हमारी आवाज अगर मिल पा रही है तो हम कह रहे थे कि शायद यही वजह है कि हेमंत सोरेन का जो आत्मविश्वास बढ़ा है तो उन्हें नेताओं और कार्यकर्ताओं का भरपूर साथ और सहयोग मिला है। तो लगता है कि हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, तो फिलहाल शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं जहां एक अस्थायी मंच बनाया हुआ है। पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन फिर अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और उन्हें यह संदेश दिया और साथ ही उन्होंने शिबू सोरेन को भी जानवर की हड्डी दिखाकर जेल भेजे जाने का आरोप लगाया। तो ये तस्वीर उन जेएमएम कार्यकर्ताओं की है जो अपने नेता से मिलने और उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हुए थे।